अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन कौरमे की रेसिपी को शेयर करूंगी। आपका बनाया हुआ चिकन कौरमा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब आप इसको मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, इसे ट्राई आपने ज़रूर करना है। चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सा चिकन कौरमा हम किस तरह से बनाते हैं। चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। हम इसे बिल्कुल देगी स्टाइल में तैयार करेंगे तो इसलिए मैरिनेशन ज़रूरी है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करेंगे और इसमें 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर भी ऐड करना है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून हम सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने के बाद हम सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चिकन को लगाने के लिए हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। और अब चिकन इसमें ऐड करके तो इसे मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को आपने खूब अच्छे से मल मल के मैरिनेट करना है। जितना अच्छा मसाला चिकन को लगेगा उतना ही मज़ेदार कौरमा हमारा तैयार होगा। तो हाथों की मदद से ही मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है और अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देते हैं ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। दूसरी तरफ अब हम कौरमा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ब्लेंडर जग लिया है और इसमें 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और 4-5 दाने छोटी इलायची के ऐड किए हैं। साथ ही थोड़ी सी जलवतरी भी ऐड कर देंगे और अब एक तेज़पत्ता ऐड करेंगे। और अब मैंने हाफ प्याली इसमें दही ऐड कर दी है। दही थोड़ा सा खट्टा हो तो बेहतरीन रहेगा। और अब इसमें गोल्डन किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। तो थोड़े से प्याज मैंने गोल्डन करके रखे हुए थे, तकरीबन 1 प्याज है ये बड़ा, जिसे गोल्डन मैंने कर लिया था। और प्याज ऐड करने के बाद अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड कर लेने के बाद ये देखिए कौरमा मसाला पेस्ट तैयार हो गई है। तो अब हम कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में तकरीबन हाफ कप के बराबर ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट हमने चिकन को भी लगाई हुई है तो इसलिए इस स्टेज पे थोड़ी सी पेस्ट ऐड करनी है। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हमने कौरमा मसाला पेस्ट ऐड कर देनी है। चलिए अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हाफ टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून हमने पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करना है। सब मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है। इसे 3 से 4 मिनट लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लीजिए। जितनी आप अच्छी भुनाई करेंगे ना उतना ही मज़ेदार आपका कौरमा तैयार होगा। चलिए मसाले की तो भुनाई मैंने कर ली है। और दूसरी तरफ अब हम चिकन को देख लेते हैं जो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो चिकन को ऐड करने से पहले एक दफ़ा हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसको ना बस ऐसे हल्के से हमने फ्राई करना है। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके ऊपर हम चिकन को ऐड कर देंगे। और चिकन को एक साइड से हल्का सा फ्राई होने देंगे और फिर इसकी साइड को हमने चेंज करना है। और दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। बस इसी तरह से ना हल्के हल्के घी में हमने चिकन को फ्राई करना है। तो इस स्टेज पे ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस चिकन पे हल्के से ये मार्क्स आ जाएंगे ना तो वो कौरमे में अच्छे लगेंगे। तो चलिए चिकन फ्राई हो गया था। अब इसे पैन से निकाल लेते हैं और इसे मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया है इस तरह से। और अब फ्राई किया हुआ चिकन हम मसाले में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला सारे चिकन के ऊपर लग जाए। और अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि चिकन गल जाए। क्योंकि चिकन को हमने हल्का सा ही फ्राई किया था तो अभी इसने गलना भी है। तो देखिए जी 4 से 5 मिनट चिकन मीडियम टू लो फ्लेम पे पकता रहा है और ये अच्छे से अब तैयार हो गया है। और इसमें से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही थी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देना है। और अब हम इसमें 1 to 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। तो ये टेट्रा पैक क्रीम है। तो चलिए जी हमारा मज़ेदार सा चिकन कौरमा तैयार हो गया है। और अगर आपको मज़ीद ग्रेवी चाहिए हो तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। और जब बॉईल आएगा तो बस कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखिए जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और माशाल्लाह इस तरीके से बना हुआ कौरमा ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक तो मसालों की खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और फिर चिकन को भी हमने फ्राई किया होता है तो वो भी खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा लजीज है, बहुत ही डिलीशियस है। इसे ट्राई आप लोगों ने ज़रूर करना है।